प्रणाम सभी को। इस इकाई के अंतिम इस भाग में हम समझने जा रहे हैं उत्पादन कार्य क्या है। इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्पादन कार्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख। वो उत्पादन कार्य को समझते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए वे समस्त कार्य जिनसे उपयोगिता में वृद्धि होती है उत्पादन कार्य कहलाते हैं। कौन से कार्य उत्पादन कार्य कहलाएंगे? मनुष्य द्वारा किए गए वे समस्त कार्य जिनसे उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, गुणात्मक वृद्धि होती है, गुण आते हैं। किसी के हाथ का भोजन थोड़ा फीका लगता है और किसी के हाथ का बहुत रुचिकर लगता है, तो रुचिकर जो भोजन है वो मनुष्य का गुण है, मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य की उपयोगिता है। तो उत्पादन कार्य कहलाते हैं, चाहे वे सेवाएं हो या भौतिक पदार्थ। उत्पादन कार्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से? नंबर 1, अधिकतम उत्पादन या इनपुट की न्यूनतम मात्रा। दूसरा, इनपुट तथा आउटपुट में संबंध। तीसरा, मितव्ययी प्रकृति का नहीं होना। चौथा, दी हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग। पांचवा, कुशल पद्धतियों का उपयोग। कुशलता टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिखाती है। टेक्नोलॉजी मितव्ययी प्रकृति नहीं हो सकती। अगर मालूम प्रकृति मितव्ययी कम खर्च करेगा तो वह टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएगा। इनपुट तथा आउटपुट का संबंध अच्छा होना चाहिए। अधिकतम उत्पादन या इनपुट की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, क्रमागत उत्पत्ति हास्य नियम की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो क्रमागत उत्पत्ति हास्य नियम की सीमाएं हैं। नंबर 1, कृषि कला में साथ साथ कोई उन्नति न होना। दूसरा, उत्पादन का एक साधन स्थिर। तीसरा, समान अनुपात। चौथा, समरूपता। और पांचवा, उत्पादन को महत्व। अगला प्रश्न सबसे लास्ट, पूर्ति नियम के अपवाद लिखिए। इसके पहले भी आए हैं तो उनको डिटेल में समझाया है। नाशवान वस्तुओं की दशा में पहला अपवाद, सब्जी, फल, दूध आदि नाशवान प्रकृति की वस्तुएं होती है, अतः विक्रेता इन्हें अधिक से अधिक बेचने के लिए तैयार रहता है, चाहे कीमतों में गिरावट हो रही हो। इसका कारण यह है कि यदि ऐसी वस्तुएं रोककर रखी जाए तो इसके खराब होने का खतरा रहता है, अतः कम कीमत पर भी बिक्री की जा सकती है। अगला अपवाद दूसरा, पिछड़े देशों की दशा में आर्थिक दृष्टि से अविकसित या पिछड़े देशों में संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन तथा पूर्ति की कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। अगला, दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुओं जैसे कलात्मक कृति, बहुमूल्य रत्न इत्यादि के बारे में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। इसकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, भले ही कितनी ही कीमत हो जाए। उदाहरण, मोनालिसा पेंटिंग में वृद्धि नहीं की जा सकती, चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए। अगला चौथा, कृषि पदार्थ। कुछ पदार्थों पर भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उनका उत्पादन अधिकांशतः अनुकूल मौसम, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। और आखिरी इस अध्याय का पूर्ति का अपवाद है भावी आशाएं। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की गिरावट की आशा रखता है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। विक्रेता को घटी हुई कीमत पर भी अधिक माल बेचना पड़ता है। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशा रखता है तब उस वस्तु की पूर्ति में कमी कर देता है, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली कीमत का पूरा लाभ उठा सके। प्रणाम सभी को।
धन्यवाद। अगले इकाई पर हम चलेंगे। अध्याय 4 बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण में यह इकाई 7 अंक की है। एक अंक के 2 प्रश्न, 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार 7 अंक आएंगे इससे। आज का जो गृह कार्य है, उत्पादन कार्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए, याद करना है। धन्यवाद।